ठेकेदार क्यों बन रहे हो? आप खुद सही हो जाओ, आप जिस दिन खुद सही हो जाओगे माहौल बदल जाएगा। अब क्या है राहुल में? पप्पू सा तो राहुल है? क्या है राहुल में? बताइए मुझे। 2014 से अब तक की सरकार 2023 में है मोदी सरकार, क्या लगता है विकास जो है बढ़ा है, देश आगे बढ़ा है, नहीं बढ़ा है, या 2024 में किस आधार पर आप चुनेंगे? मेरा कहने का सिर्फ यही मतलब है भाई, कोई सी भी गवर्नमेंट हो, मोदी को लेकर नहीं कर रहा मैं, कोई सी भी गवर्नमेंट हो जो धर्म की राजनीति करेगी मेरी नज़र में बेकार है वो। अब वहाँ पे ले लो, वहाँ पे। अच्छा ये बताओ, हम जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी से मिलते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, आप लोग मोदी से इतना क्यों नफरत करते हैं? वो तो कभी ये नहीं बोलते कि हम मुसलमानों के खिलाफ हैं या आप लोगों को सुविधाएं नहीं देते कि ये मुस्लिम को नहीं मिलेगा। आप लोग क्यों इतना कहते हो कि धर्म राजनीति? ये तो पिछली भी सरकार है। अरे भाई मैं मीडिया को लेकर कह रहा हूँ ना, आजकल की जो मीडिया है, टीवी न्यूज़ चैनल्स की स्पेशली बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? वो क्या करती है, कोई मुसलमान अगर 10 रुपए की चोरी करेगा 24 घंटे चलाएंगे। चोरी की बात आप खुद ही बोलते हो, हम तो बोल ही नहीं रहे हैं। तो मैं कब कह रहा हूँ? है मुसलमान में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, और ये हर कम्युनिटियों में होते हैं, सिर्फ मुसलमान की बात नहीं है, ठीक है? तो लेकिन अगर कोई हिंदू कुछ करता है तो उसके बारे में 24 घंटे क्यों नहीं दिखाया जाता टीवी न्यूज़ चैनल पर? ये बताओ मुझे। अच्छा हाँ, मेरा अब ये बताओ, आप सुनो, रुक जाओ, सुनो उसका आप बताओ कि ये करेंगे मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुसलमान देखो ये पहली बात तो ये है कि देखो यहाँ आपको कोई, आप यहाँ से जाओगे, आपको कोई रहने वहने में प्रॉब्लम है, कोई आपको कुछ कहता है उल्टा सीधा या फिर बोलता है कुछ नहीं ना, कोई हिंदू कम्युनिटी का, आप अपने आज़ादी से रह रहे हो ना, तो फिर आप ये कैसे बोल सकते हो कि मतलब कि ये धर्म के नाम पर वो कर रहे हैं, वो कर, ऐसा कुछ ही नहीं है भाई। ये बस को जो मुस्लिम, जो ओबीसी वगैरह हैं, जो मुस्लिम पार्टीज़ हैं ना, उन्होंने मुस्लिम्स के माइंड में ये चीज़ भर दिया है, उनका माइंड वॉश कर दिया है, ताकि वो ये समझे कि हमारे धर्म को लेकर ये लोग राजनीति करते हैं। इनके माइंड में ये चीज़ें ये पॉलिटिशियन ही भरते हैं, ठीक है? तो मैं भाई आपको यही बोलता हूँ। ये बताओ 2014 से अगर आपकी बात की जाए, क्या मुसलमानों को टारगेट किया गया है बीजेपी सरकार? मेरी नज़रों में तो नहीं किया गया, और यहाँ जितने भी लोग खड़े होंगे अधिकतरों का यही आंसर होगा कि मुस्लिम्स को नहीं टारगेट किया गया। अच्छा। पर ये जो कुछ पॉलिटिशियन है वो इनका माइंड वॉश करते हैं, इन्हें झूठी बातें बताते हैं, झूठी चीज़ें बताते हैं, तो जिस वजह से इनका माइंड मतलब डेवलप, मतलब अलग दूसरी राह पर चला जाता है, मतलब कि इस वजह से लोगों को ज़्यादा जानकारी का अभाव सबसे बड़ी बात है। आदमी को जानकारी होगी तो सब चीज़ों का पता रहेगा, यहाँ का भी और बाहर का भी। अच्छा आपको लगता है कि मुसलमानों को ज़्यादा जानकारी नहीं हो तो इस वजह से इनको भरमाया जाता है? ये सबसे बड़ा रीज़न है इसके पीछे, इन लोगों को जानकारी कम होती है। देखो भाई बुरा मत मानना, देखो मैं पता एक बात बताऊँ, देखो मुस्लिम्स को ना लोग ना, जो पॉलिटिशियन है वो मुस्लिम्स को ना इस्लाम के उस पर मतलब कि वो एक तरीके से उनमें वो भर देते हैं, मतलब इस्लाम बहुत अच्छा धर्म है, लेकिन उसे लेकर कुछ नेगेटिविटी भर देते हैं, उनमें कुछ नेगेटिविटी भर देते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अच्छा चलो बताओ, नरेंद्र मोदी कैसे नेता लगता है? कोई मुझे भाई गलत लगता है नेता, गलत नेता लगते हैं वो। क्यों लगता है मैं वजह बताऊंगा। क्या गलत किया आपके साथ? वजह मैं बता तो रहा हूँ, धर्म की राजनीति करते हैं भाई वो, धर्म की। और राहुल गांधी क्या करते हैं? राहुल गांधी, अच्छा रुक जाओ, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कोई भी नेता जो पूछ रहा हूँ, आप बोले नरेंद्र मोदी धर्म की राजनीति करते हैं, राहुल गांधी क्या करते हैं? वो नहीं करते धर्म की राजनीति, इतनी नहीं करते भाई, जिस लेवल पे मोदी जी करते हैं ना, जिस लेवल पे मोदी जी करते हैं उस लेवल पे वो नहीं करते। अच्छा चलो समझाओ हमको धर्म की राजनीति क्या होती है, थोड़ा बताना। अरे मेरे भाई चलो यही बताओ, तुम किसी भी कम्युनिटी में कोई एक बंदा गलत है इसका मतलब थोड़ी है उसकी कम्युनिटी गलत है। पहले तो ये मैं वहीं पे आ रहा हूँ, ठीक है? धर्म की राजनीति टाइम आप खराब कर रहे हो बस। अब ये बताओ कि धर्म की राजनीति कैसे कर रहे हैं, आप बताओ ना, कहाँ बंटवारा कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, शाहीन बाग में सीन शॉट हुआ था, मालूम है? शाहीन बाग में जो हुआ था, ठीक है? मोदी जी ने क्या हुआ था? अरे प्रोटेस्ट जो हुआ था, सब कुछ हुआ था। क्यों हुआ था प्रोटेस्ट? रीजन क्या था उसका? एनआरसी के ऊपर हुआ। रीजन क्या था? एनआरसी के ऊपर हुआ था। एनआरसी क्या है? एनआरसी फुल फॉर्म क्या है एनआरसी की? एनआरसी की फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म क्या है एनआरसी की? अभी मैंने क्या बताया? जानकारी का अभाव। एनआरसी की फुल फॉर्म नहीं पता, एनआरसी क्या है नहीं पता, लेकिन उनको प्रोटेस्ट करना है। प्रोटेस्ट करने से मतलब है क्या है? मीनिंग बताओ मुझे। एनआरसी का मतलब क्या है? सीए का मतलब क्या है? नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। एनआरसी और सीए की बात आप कर रहे हो? क्वेश्चन करूँ इनसे, मैं क्वेश्चन करूँ, आप ये बताइए मोदी गवर्नमेंट में क्या सब सुरक्षित है कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप खुल के सांस ले कि नहीं? आप खुल के सांस ले पा रहे हो कि नहीं? आप सुरक्षित हो ना? मैं सबकी बात करूँगा, आप सुरक्षित होगी नहीं? मैं अकेला थोड़ी रह रहा हूँ हिंदुस्तान में। आप सुरक्षित होगी नहीं, ये बताओ। आप सुरक्षित होगी नहीं मोदी सरकार में? मोदी सरकार में सुरक्षित होगी नहीं? तो हमें कौन
उगाड़ देगा, सुरक्षित रहते हैं। सुरक्षित होना- पहले भी थे, अब भी हैं, पहले भी थे, अब भी हैं। देखो अब ये आपके हर कोई है, हर कोई है, सुरक्षित कौन है? कोई है ये बताओ, हर अरे कौन है असुरक्षित है? मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, हर कोई है, हम आपसे यही जानना चाहते हैं। ठेकेदार क्यों बन रहे हो आप? दूसरों के ठेकेदार क्यों बन रहे हो? आप खुद सही हो जाओ। आप जिस दिन खुद सही हो जाओगे माहौल बदल जाएगा। आप खुद सही हो पहले। हर कोई सुरक्षित है कि नहीं ये बताओ। ना तो दुनिया बदल जाएगी। अरे आप अपनी बात करो ना भैया, आप पूरे देश का जिम्मेदारी क्यों लेता होना चाहिए? चलो आप 2000 छोड़ो सारी बातें, आप ये बताओ नरेंद्र मोदी के कोई टक्कर में इस समय नेता दिख रहा है जो मुकाबला कर सके? भाई जिस तरीके का नैरेटिव देश में सेट कर दिया गया है उस हिसाब से तो भाई मोदी का ही जीतना पक्का है, तय है, वो तो हकीकत बात है। वोट किसको क्यों है नेगेटिव लोगों की? भाई वोट किसको करोगे? मेरा वोट तो भाई राहुल गांधी को जाएगा, राहुल गांधी को जाएगा। पता है आपको कि नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, लेकिन फिर भी वोट राहुल गांधी। भाई कोशिश तो करी जाएगी ना, हथियार थोड़ी डाल सकते हैं। अच्छा इतना बीजेपी को क्यों नहीं वोट करते हैं? क्योंकि अभी भाई साहब इनसे भी पूछ रहा था, ये भी राहुल गांधी क्यों करते हैं? मणिपुर में जो सीन हुआ वो सही हुआ ये बताओ? मणिपुर में सीन हुआ सही हुआ? मणिपुर में जो हुआ बहुत गलत हुआ। ठीक है, मणि बीजेपी ने करवाया, इसका क्या सबूत है? वो बीजेपी ने करवाया था। वो दो समाज के बीच का, वो दो समाज के बीच की टकरार था, वो दो समाज के बीच का तकरार था और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद हुआ है। सुनो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, मुझे जानकारी नहीं। चलो ठीक है, मणिपुर की घटना को आप लाते हैं, ठीक है, नू में कौन जिम्मेदार था? नू वाली घटना बताना थोड़ा। भाई नू में भाई आपका एरिया है, मैं आपसे ये कहूंगा आपके बताओ ना भैया, हिंदू जिम्मेदार थे कि मुस्लिम जिम्मेदार? बजरंगी, बिट्टू बजरंगी एक नाम और है, 2-4 जने जिम्मेदार थे, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है, ठीक है, इलेक्शन की वजह से सब सीन करा जा रहा है। कुछ ना कुछ आप पत्थर किसने फेंके थे? पत्थर किसने फेंके? आज से पहले नहीं निकलती। भाई आप मेरे पत्थर किसने फेंके? आप मेरे पे अटैक करोगे तो मैं कुछ करूंगा नहीं, ऐसे खड़ा रहूंगा क्या भाई? किसने अटैक किया था? अरे मेरे भाई तो घर से कौन चला रहा है? वहाँ पे मुस्लिम इलाका है तो हिंदू चला रहे हैं। हाँ, आप डिबेट कर रहे हैं, एक सेकंड पत्थर कहाँ से आए? वो एक घंटा बात कर रहे हो भैया 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 भैया, अभी आप पथराव की बात कर रहे हो। अब आप ये बता दो कि कश्मीर से 370 हटा के वो सही था या गलत था? भाई जो अच्छे डिसीजन है मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट जो धर्म की राजनीति है मैं उसके हमेशा खिलाफ था और हूँ और रहूंगा। मैं जो हुआ अब बताओ कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जिम्मेदार है? आप बताओ ना। मैं बता रहा हूँ मुस्लिम इलाका है, मुस्लिम इलाका है। मैं बता रहा हूँ नू में ना तो बीजेपी पार्टी जिम्मेवार है, ना कोई और पार्टी जिम्मेवार है। मेरे और आपके जैसे लोग जिम्मेवार हैं उसमें। ना तो बीजेपी ने उसमें कुछ किया है, ना दूसरी किसी पार्टी ने किया है। आपने किया और मैंने किया है वहाँ पे, ठीक है ना? बिल्कुल भी किया है, मैंने भी किया। आप पार्टी को क्यों करा जा रहा है एक रिलीजन को? ये बताओ मेरे को। अरे तो भाई पत्थर जो फेंकेंगे उन्हीं के ऊपर। मोदी जीतेगा, मोदी अच्छा कर रहा है, मोदी जी जीतेगा। मोदी जी हमारा देश का रक्षा, पब्लिक का रक्षा, हिंदू का रक्षा, मुसलमान को भी रक्षा करता है, मुसलमान को भी राशन बढ़ता है, मुसलमान को हर उसमें पैसा देता है। क्या कहता है? बच्चा जो रखता है उसको क्या कहता है? वहाँ पर भी पैसा देता है। हमारा कांग्रेस कुछ नहीं करता है, कांग्रेस खाली पुंगा में आग लगाता है, खाली आग लगाता है कांग्रेस। मोदी जी अच्छे हैं, हमारा मोदी जी सब दुनिया में अच्छा है। मोदी पूरा भारतवासी के लिए अच्छा है। भगवान करे उनको अच्छा करे, भगवान ऐसे ही रक्षा बना रहा है उनको, सब देश में रक्षा कर रहा है मोदी जी। मोदी जी ये तो राहुल गांधी के भैया कह रहे हैं, राहुल गांधी को चुन लो आप। ठीक है, ये चाहता है, ठीक है, ये चाहता है, ठीक है, जाने दो, लेकिन मोदी जैसे करके दिखाओ, मोदी जैसे करके दिखाओ। मोदी अपना पेट भर रहा है, पब्लिक के लिए वो क्या कर रहा है ना कर रहा है, मोदी जैसे करके मोदी ने क्या किया है बताइए? 3 गन दे रहा हूँ। ऐसा है बेटा, कितना दिन से कांग्रेस आ रहा है, कुछ करके दिखाया हमें तो। देख 35 साल विधवा हो गया, हमारे लिए सोचा ना। मोदी 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 हमारा मोदी। ये बताइए, मोदी ज्यादा पसंद है आप? मोदी पसंद है, वो बेईमानी ना करता है ना गद्दार करता है। वो कहता है बेटा प्यार से कमा खाओ, गद्दारी नहीं, दुश्मनी नहीं, हथियार नहीं, हथियार भी नहीं चलाओ। देश में रहो तो कायदा में रहो तो फायदा में रहो। मोदी जी यही कहता है, लेकिन वो लोगों कहता है ना, जे ईमानदारी को कौन खाने देता है, जीने ना देता है। चाहिए हमें काट कूट मारा टटर करके खाओ, उसी में हमारा पेट भरे, आर पब्लिक का पेट ना भरे। अरे ये तो कह रहे हैं जो राहुल गांधी सब केजरीवाल हैं, ये सब लोग कह रहे हैं हरा देंगे। चोर है चोर, कोई नहीं हरा सकेगा हमारा मोदी जी को, कोई नहीं हरा सकेगा। जो हमारा मोदी जी रहेगा रहेगा रहेगा, मोदी हमारा रहेगा हिंदुस्तान में। पाकिस्तान का लोग क्यों चाहता है
बाबू मोदी को अच्छा कर रहा है तो भी तो चाहता है। मोदी को क्यों चाहता है? क्यों केजरीवाल को नहीं चाहता? राहुल को क्यों नहीं चाहता है बांग्लादेश में? मोदी को ही तो चाहता है। कितना लोग आने चाहता है हमारा हिंदुस्तान में। मोदी कह रहा है आओगे तुम्हारा परेशानी करे तो हम नीता से बात करके हम ये करेंगे। हाँ रक्षा कर रहा है। अच्छा ये बताइए दादी, ये बताइए कि राहुल गांधी को आप क्यों नहीं पसंद? ये तो कर रहे हैं भैया। पसंद क्यों नहीं? हमारा पब्लिक के लिए देश के लिए कुछ नहीं करा, ना एक रोड बना के दिखाया, ना गरीब आदमी के लिए कुछ करके दिखाया। सिर्फ देश का पैसा बाहर भेजा है। और ये जो कांग्रेसी होते हैं ना, इन्हें फैक्ट्स का कोई कुछ पता नहीं होता। ये सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं, वो बोल देते हैं। इन्हें फैक्ट्स का आप बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता से या जो भी बीजेपी का सपोर्ट करता हो उसे एक एक सपोर्ट पता होगा। क्यों पता होगा? क्योंकि वो आज की डेट में हमारा देश पढ़ रहा है, हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, हमारे देश का सिस्टम अच्छा है, इस वजह से हर एक बंदे को फैक्ट्स पता है। लेकिन कांग्रेसी को फैक्ट्स ही नहीं पता होता। आप इन भाई से पूछ लो, ये कांग्रेस के सपोर्ट में है ना, इनसे आप एक फैक्ट पूछ लीजिए, इनसे एक फैक्ट पूछ लीजिए, इन्हें फैक्ट नहीं पता होगा। आप कह रहे थे लास्ट बार, इधर आ जाइए। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, कोई सी भी कंट्री हो, अपनी इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। जब आगे बढ़ा है कि नहीं? हाँ बिल्कुल बढ़ा है, क्यों नहीं बढ़ा है भाई? बढ़ा है। फिर वोट क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ मोदी का हाथ तोड़ी है। ये भाई कह रहे थे मोदी ने चंद्रयान को लॉन्च कर दिया। चंद्रयान को लॉन्च करना मोदी का क्या हाथ है ये बताओ? क्या हाथ है? अगर सुनिए साइंटिस्टों का हाथ है तो ये आई अप्रिशिएटेड। सुनो तो, अगर गवर्नमेंट उसे फंडिंग नहीं देगी, आज पता है इसरो का बजट कितना है? इसरो का बजट कितना है आपको पता है? इसरो का बजट कितना है? 10,000 करोड़। 10,000 करोड़। सुनिए, ठीक है 10,000 करोड़ इसरो का बजट है। और अब वो फंडिंग नहीं करेंगे, तो वो साइंटिस्ट चाहे भले ही 615 करोड़ में हमारा हो गया चंद्रयान। ठीक है आप बोलो। मेरा कहना है कांग्रेस के टाइम में चांद पे नहीं पहुंचा क्या इंडिया? ये बताओ जरा। क्रेडिट तो कांग्रेस ने तो बजट रोक के रखा हुआ था इसरो का। साइकिल पे मिसाइल लेके जाते थे, बैलगाड़ियों में मिसाइल लेके जाते थे। क्या बात कर रहे हो? 1900 मेरी बात, 1945 में चाइना आजाद हुआ। 1947 मेरी बात सुनिए पहले। 1945 सुनो मेरी बात, पहले बात सुनिए पूरी। 1945 में चाइना आजाद हुआ, 1947 में भारत आजाद हुआ। 2 साल का फर्क है। 2 मिनट बात सुन लो पहले, 2 मिनट बात सुनो। 1945 में चाइना आजाद हुआ, 47 में हमारा भारत आजाद हुआ। आज चाइना की जीडीपी भारत से 8 गुना है। क्या किया कांग्रेस ने हमारे लिए? बताओ हो गया क्या किया उसने? हमसे 2 साल का फर्क है ना। आज चाइना की हालत देखो। आप मेरा भाई लास्ट बात करके जा रहा हूँ, जब किसी कंट्री में नेगेटिव लोगों की संख्या बढ़ जाएगी ना, तो उस देश का नेता हमेशा ही गलत रहेगा। मेरा लास्ट, आप मान रहे हो कि मोदी ने विकास किया है, सब चीजें की है, फिर भी नेगेटिव हो गए। आप तारीफें कर रहे हैं तो मैं मोदी की बात नहीं कर रहा भाई। उनमें एक एंगल 2024 का चुनाव है तो मोदी की और राहुल की बात हो। हर इंसान में 2 एंगल होते हैं, अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। भाई सुनो, एक आजकल डायलॉग चल रहा है। अच्छा ही बता दो। अच्छाई तो अब जैसे कि 370 हटाया कश्मीर से, वो ठीक काम करा उन्होंने, ठीक है। और 3 तलाक का मसला उन्होंने सॉल्व करा, ये ठीक करा। जो अच्छे काम, अब मुस्लिम ही परेशान है 3 तलाक से। अरे मेरा भैया, जो अच्छे काम है ना सपोर्ट करा जाएगा, लेकिन धर्म की राजनीति को कोई अच्छा बंदा सपोर्ट नहीं करेगा। नेगेटिव बंदा ही धर्म की राजनीति को सपोर्ट करेगा। ध्यान एक डायलॉग आजकल बहुत चल रहा है। अगर आप एक बात बताइए, कांग्रेस क्या धर्म की राजनीति नहीं करती? कांग्रेस धर्म की राजनीति नहीं करती। एक डायलॉग आजकल बहुत चल रहा है, क्या है सचिन में? लप्पू साधो सचिन है। मैं पूछता हूँ क्या है राहुल में? पप्पू साधो राहुल है? क्या है राहुल में? बताइए मुझे। आप सड़क इतनी अच्छी कर दी, बिजली व्यवस्था इतनी अच्छी कर दी, पानी व्यवस्था इतनी अच्छी कर दी। हमारे चंद्रयान 2 हमारा फेल हो गया था, फेल नहीं कहेंगे, 99% हमारा पास हो गया था। लेकिन उसके बाद भी जो उन्होंने धैर्य बांधा, उनका जो हमारे साइंटिस्ट के चीफ थे, जो हमारा उनका धैर्य बांधा, आज वही ताकत काम आई जो चंद्रयान 3 को वहाँ तक पहुँचने में उन्हें साहस मिला उन्हें। अब आदित्य हवालवन हमारा लॉन्च होने वाला है, वो अभी से उसकी बधाई उन्होंने वहाँ पे अपने चंद्रयान 3 को सफल होते उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने दी। तो क्या नहीं कर रहे हो हमारे? बताओ, देखो आपके सामने 2 मुस्लिम भाई थे, वो दोनों लोग जो है ये मानते हैं कि मोदी ने विकास भी किया है, सब कुछ किया है, लेकिन बताऊं इन्हें इस्लाम के धर्म पर ना बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ाई जाती हैं, फैक्ट्स नहीं पता होता इन्हें। ठीक है, फैक्ट्स नहीं। आप किसी भी हिंदू से पूछ लीजिए, आप इन अंकल से पूछ लीजिए, किससे पूछ लीजिए, माइक नहीं देंगे फिर आप किसी से ही पूछ लीजिए कि अगर आप किसी भी हिंदू से पूछेंगे ना, अगर आप उससे ये पूछेंगे कि संविधान बढ़ा कि धर्म बढ़ा,
बढ़ा। हर हिंदू का यही जवान आएगा कि संविधान बढ़ा। लेकिन आप किसी यही आंसर, सेम आंसर आप किसी मुस्लिम से पूछ लें तो यही डिफरेंस पता चल जाता है कि हिंदू और मुस्लिम में कहाँ तक राजनीति की चीज़ें भरी पड़ी है। वो अंकल कुछ बोल रहे, उनसे पूछिए। अच्छा चलिए, मस्जिद में जब पढ़ाई करोगे हैं वो क्या मदरसा में, तो संविधान कहाँ से समझ में आएगा? तो हदीस या कुरान समझ में आएगा ना। अच्छा तो उससे आगे देश के बारे में कभी समझ ही नहीं सकते हो। ठीक है, आप मतलब मानते हैं कि अब 2024 में सर अगर आपसे जानना चाहें किसकी वापसी देख रहे हैं, राहुल गांधी या फिर मोदी को? सर टक्कर होगी दोनों की टक्कर। मोदी कम पड़ेंगे, पीछे करेंगे? टक्कर नहीं है, मोदी की और राहुल नहीं है, कोई टक्कर नहीं है, एक तरफा है, एक तरफा मोदी है। हाँ 100% एक तरफा है भैया। अरे राहुल गांधी माने कुछ नहीं, राहुल गांधी माने कुछ नहीं। क्या कर आए सांसद वो भी हैं, कोई सांसद प्रधानमंत्री उनके घर में रहे हैं। हम नहीं मानते। क्या काम करके दिया बताइए? पूरा विकास ही विकास। उसका पर्सनल काम बता दीजिए। हाँ आप नहीं, अमेठी में था नहीं, अमेठी में था नहीं, उस पे धारा लगा रखी है, वो उस पे केस चला दिया है। बता दीजिए। बताइए मोदी सरकार का काम कैसा रहा है? एक नंबर है, जैसे भी है एक नंबर है भैया, मस्त। पूरे दुनिया में कहीं भी आप ये बता दीजिए, भारत का कोई नाम लेता था पहले? लेता था? आज भारत को आगे करके चलता है, हर चीज में आगे करके चलता है। कांग्रेस वाले कह रहे पीछे कर दिया। कांग्रेस वालों ने सालों ने ऐसा किया है ना कि निकलना मुश्किल कर दिया था। अच्छा हाँ, और ये सीना ठोक के चलिए आप कहीं भी। बड़ा परेशान है कांग्रेस वाले, ये कह रहे हैं। कोई नहीं, कोई नहीं, किसी से पूछ लीजिए। एक केजरीवाल खुद परेशान है। अरविंद केजरीवाल कीड़ा है, कुछ बोल ऐसे कैसे बोले? मुख्यमंत्री हैं। अरे कुछ भी हो, इससे मतलब नहीं, इससे मतलब नहीं भैया। कुछ भी बोलेगा तुरंत पलटू है, तुरंत पलटू, अपनी जबान से पलटू है। और बताइए, बोलता कुछ है करता कुछ है। अरे वो कह रहे हैं विकास हम दिल्ली में करते हैं तो हमारे मंत्रियों को बंद कर दिया जाता है। मोदी भाई साहब ये बताइए, विकास जब किया जाएगा। केजरीवाल तो जेल भेज दिया था, केजरीवाल तो जेल भेज दिया था। कहाँ है भाई इतना? किसने भेज दिया? मोदी जी इतना बढ़िया काम कर दिया। आप लोग राहुल गांधी की तारीफ कर दिया। भारत में क्या झंडा लहरा दिया चांद पे। लहरवा दो किसी से, लहरवा दो किसी से झंडा। किसने लहरा दिया? कांग्रेस सरकार ने लहरा दिया क्या? लहरवा दो झंडा, कौन लहराएगा? ला रहे हो मोदी जी को? तो लाएंगे, 2024 में लाएंगे पक्का। मोदी योगी दोनों आएंगे। और बताओ किसको ला रहे हो? हम मोदी को ला रहे हैं। किसको ला रहे हो? 350 पार मोदी सरकार। किसको ला रहे हो भैया? मोदी आएगा यार। मोदी आएगा। हाँ, जितना मर्जी जोर लगा लो, आएगा मोदी। सबसे बड़ी बात है, ऑप्शन ही नहीं है मोदी की जगह इंडिया में। अच्छा मोदी है अभी। हिंदुओं को एक करने में मोदी आगे है। जो मर्जी जोर लगाता है, राम मंदिर उसके बिना नहीं बन सकता था। 370 नहीं हट सकता था, 370 नहीं हट सकता था, उन्होंने कर दिया। वो कुछ भी करे, महंगाई करे ना करे, आएगा तो 2024 की ये रिपोर्ट है। मोदी और राहुल में किसको चुन रहे हैं, जनता अपनी राय रख रही है। बाकी आपकी क्या कुछ राय है 2024 को लेकर, इसको जरूर बताइए। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी आदित्य, मैं शिवशंकर उपाध्याय, धन्यवाद।